भगवान शिव और हनुमान की कथा अत्यंत प्रसिद्ध और प्रेरणादायक है। इस कथा में भगवान शिव ने हनुमान को भगवान राम से बचाया, जिससे उनकी भक्ति और बलिदान की महानता का परिचय मिलता है। यह कहानी उस समय की है जब रामायण का युद्ध समाप्त हो चुका था और भगवान राम ने रावण को पराजित कर सीता माता को वापस लाया था। इस घटना के बाद भगवान राम अयोध्या लौट आए और राज्याभिषेक के बाद राज्य का संचालन करने लगे। हनुमान भगवान राम के परम भक्त थे। वे हर समय राम राम का जप करते रहते थे। राम के प्रति उनकी भक्ति इतनी प्रबल थी कि वे किसी भी प्रकार से राम का अपमान नहीं सहन कर सकते थे। एक बार की बात है जब भगवान राम को उनकी लीलाओं के कारण एक परीक्षा में डाल दिया गया था। हनुमान अपने स्वामी भगवान राम की सेवा में लगे रहते थे। वे सदैव भगवान राम के आदर्शों का पालन करते थे और भगवान की सेवा में लीन रहते थे। एक दिन ऐसा हुआ कि भगवान राम के मन में हनुमान की परीक्षा लेने का इच्छा जागी। राम ने हनुमान की परीक्षा लेने के लिए शिव जी से प्रार्थना की, क्योंकि शिव जी ही वह देव थे जो हनुमान के आराध्य थे। भगवान शिव ने राम की प्रार्थना स्वीकार की और एक योजना बनाई। उन्होंने सोचा कि यदि हनुमान को भगवान राम से किसी प्रकार की संकट या विपत्ति में डाल दिया जाए तो वे हनुमान की भक्ति और शक्ति का परीक्षण कर सकते हैं। शिव जी ने माया रचकर एक दिव्य बाण का निर्माण किया और भगवान राम से कहा, हे प्रभु, यदि आप हनुमान की शक्ति का परीक्षण करना चाहते हैं तो आप इस बाण का उपयोग करें। यह बाण अत्यंत शक्तिशाली है और इसका उपयोग केवल एक बार ही किया जा सकता है। यह बाण जिसे भी लगेगा वह व्यक्ति बिना किसी बचाव के मारा जाएगा। भगवान राम ने शिव जी की बात मान ली और हनुमान की परीक्षा लेने का निश्चय किया। उन्होंने उस बाण को अपनी तूलिका पर रख लिया और उचित समय की प्रतीक्षा करने लगे। कुछ दिनों के बाद एक अवसर आया जब हनुमान भगवान राम के समीप बैठे थे और राम नाम का जप कर रहे थे। भगवान राम ने उसी समय शिव जी के द्वारा दिए गए उस बाण को निकाल लिया और हनुमान जी पर निशाना साधा। उन्होंने बाण चलाया और वह हनुमान की ओर तेजी से बढ़ने लगा। हनुमान को जैसे ही इस बात का आभास हुआ कि भगवान राम ने उन पर बाण चलाया है, वे आश्चर्यचकित हो गए। उन्होंने सोचा, भगवान राम तो मेरे आराध्य हैं, जिन्होंने मुझे हर संकट से बचाया है, वे मुझ पर बाण क्यों चला रहे हैं? परंतु उनकी भक्ति में कोई कमी नहीं आई। उन्होंने भगवान राम की आज्ञा को स्वीकार किया और बाण को अपने समीप आते देखा। अब शिव जी का खेल शुरू हुआ। जैसे ही बाण हनुमान के समीप पहुंचा, शिव जी प्रकट हो गए। उन्होंने उस बाण को अपनी शक्ति से रोक लिया और हनुमान की ओर देखकर कहा, हनुमान, यह बाण तुम्हारे लिए नहीं था, यह केवल एक परीक्षा थी। भगवान राम ने तुम्हारी भक्ति और शक्ति की परीक्षा लेने के लिए इसे चलाया था, लेकिन अब मैं इस बाण को तोड़ रहा हूँ, क्योंकि तुम्हारी भक्ति अडिग और अटल है। हनुमान ने शिव जी के चरणों में गिरकर कहा, हे महादेव, मैं धन्य हूँ कि आपने मेरी रक्षा की, परंतु मेरे आराध्य भगवान राम की आज्ञा का पालन करते हुए मैं यह बाण सहने के लिए तैयार था। मेरे लिए सबसे बड़ा सुख तो मेरे राम की सेवा और उनकी आज्ञा का पालन करना है। शिव जी ने हनुमान की विनम्रता और भक्ति देखकर उन्हें आशीर्वाद दिया और कहा, हनुमान, तुम वास्तव में सबसे बड़े भक्त हो। तुम्हारी भक्ति और सेवा सदैव राम के साथ जुड़े रहेंगे। भगवान राम भी तुम्हारे बिना कुछ नहीं कर सकते हैं और आज उन्होंने तुम्हारी भक्ति की परीक्षा लेकर स्वयं को यह साबित कर दिया है। इसके बाद भगवान राम ने भी हनुमान से कहा, हे हनुमान, तुम वास्तव में मेरे सबसे प्रिय भक्त हो। तुम्हारी भक्ति और सेवा अनंत है। इस बाण को चलाने का मेरा कोई उद्देश्य नहीं था, बल्कि मैं केवल तुम्हारी भक्ति की महानता को देखना चाहता था। शिव जी ने सही समय पर आकर तुम्हारी रक्षा की और मुझे यह बताने का अवसर दिया कि तुम्हारे जैसा भक्त कोई और नहीं हो सकता। हनुमान ने बड़ी विनम्रता से भगवान राम के चरणों में प्रणाम किया और कहा, हे प्रभु, मैं केवल आपका दास हूँ। आपकी सेवा ही मेरा सबसे बड़ा उद्देश्य है। चाहे कुछ भी हो, मैं सदैव आपकी सेवा में समर्पित रहूंगा। इस प्रकार भगवान शिव ने हनुमान को भगवान राम के बाण से बचाया और उनकी भक्ति की महानता को प्रमाणित किया। यह कथा यह सिखाती है कि सच्ची भक्ति में शक्ति होती है और जब भक्त अपने आराध्य की सेवा और समर्पण में संलग्न रहता है तो भगवान स्वयं भी उनकी रक्षा करते हैं। हनुमान की भक्ति और शिव जी के आशीर्वाद से यह सिद्ध हो गया कि भक्ति और समर्पण के सामने कोई भी विपत्ति टिक नहीं सकती। इस कथा का
एक और महत्वपूर्ण पहलू यह है कि भगवान शिव और हनुमान के बीच की यह घटना यह दर्शाती है कि दोनों देवताओं के बीच एक गहरा संबंध है। हनुमान को शिव का अवतार भी माना जाता है और यही कारण है कि शिव जी ने स्वयं आकर हनुमान की रक्षा की। भगवान शिव ने हनुमान की भक्ति और समर्पण का सम्मान किया और उन्हें राम से बचाया, जिससे उनकी भक्ति की अमरता सिद्ध हो गई। यह कथा हम सभी को यह सिखाती है कि सच्ची भक्ति में असीम शक्ति होती है। जब हम अपने आराध्य के प्रति सच्चे और समर्पित रहते हैं, तो स्वयं भगवान भी हमारी रक्षा के लिए आगे आते हैं।